नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। विभिन्न एसेट क्लासेस। धन के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी होना आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न एसेट क्लासेस के बारे में जानकारी होना आपको अपने निवेश के फैसलों को समझने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको सामान्य शेयरों या इक्विटीज को समझाता हूं। सामान्य शेयरों का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। यह निवेश आपको उस कंपनी के प्रतिष्ठा और लाभ का हिस्सा बनाता है। चलिए हम आपको इक्विटीज या सामान्य शेयरों के बारे में अधिक जानकारी दें। सामान्य शेयर इक्विटीज, जो अक्सर शेयरों के रूप में जाने जाते हैं, कंपनियों के एक प्रकार के वित्तीय संरचना है जो लोगों को उनकी कंपनी के हिस्सेदार बनाते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप वास्तव में उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। आपका शेयर योग्यता के हिस्सेदार के रूप में काम करता है और आपके लिए कंपनी के लाभ और नुकसान का हिस्सा होता है। अब आपको सामान्य शेयरों के लाभ बताता हूं। 1. उच्च रिटर्न प्राप्ति की संभावना। अगर कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है तो आपके शेयरों का मूल्य बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ कंपनियां नियमित रूप से डिविडेंड या लाभांश भी वितरित करती हैं, जो आपको अतिरिक्त आय प्रदान कर सकता है। 2. लिक्विडिटी। सामान्य शेयरों को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। शेयर बाजार में उच्च लिक्विडिटी के कारण आप अपने निवेश को किसी भी समय बेच सकते हैं। अब आपको सामान्य शेयरों की खासियतें बताता हूं। 1. मार्जिन की भूमिका। सामान्य शेयरों में निवेश करने के लिए आपको एक मार्जिन अकाउंट की आवश्यकता होती है, जिससे आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे जोखिम भी बढ़ जाता है। 2. उच्च रिस्क। शेयर बाजार में निवेश करने का जोखिम उच्च होता है क्योंकि बाजार के मूल्य बदलते रहते हैं। इसलिए शेयरों में निवेश करने से पहले अच्छे से अनुसंधान करना महत्वपूर्ण है। 3. शेयर बाजार के अनियमित उतार चढ़ाव। शेयर बाजार के मूल्य बार बार उतार चढ़ाव करते रहते हैं, जिससे निवेशकों को बाजार में स्थिरता की कमी होती है। सामान्य शेयरों में निवेश करने के फायदे और नुकसानों को समझना महत्वपूर्ण है। निवेश के पहले अपने लक्ष्य, आवश्यकताओं और जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप अपने निवेश के फायदे और जोखिम को समझते हैं और आपकी निवेश रणनीति आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाती है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे अधिकृतता अधिवासियों या फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स की। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स निवेश के एक प्रमुख प्रकार होते हैं जो नियमित रूप से निर्धारित वित्तीय अवधि तक निवेश करने के लिए उपलब्ध होते हैं। इन निवेशों में नियमित वित्तीय या आय उत्पन्न होती है जो निर्धारित अवधि के दौरान स्थिर रहती है। चलिए अब हम फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के प्रमुख प्रकारों के बारे में बात करते हैं। 1. सरकारी सुरक्षा या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सरकारी सुरक्षा शासकीय निकायों द्वारा जारी की जाती है और उन्हें विक्रेता के द्वारा एक नियमित अवधि के लिए निवेश करने के लिए उपलब्ध की जाती है। इनमें सरकारी बॉन्ड्स, सरकारी निधियां और ट्रेजरी नोट्स शामिल होते हैं। 2. निजी डिबेंचर या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये निजी कंपनियों द्वारा जारी की जाती हैं और उन्हें निवेशकों के लिए नियमित रूप से उपलब्ध किया जाता है। इनमें कंपनी के आधार पर वाणिज्यिक कर्ज, निगम वाणिज्यिक कर्ज और विभिन्न प्रकार की डिबेंचर शामिल होते हैं। 3. बैंक जमा या बैंक डिपॉजिट्स। बैंक जमा एक प्रकार का फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है जो आपके बैंक खाते में रक्षित होता है। इनमें आमतौर पर स्थायी जमा फिक्स्ड डिपॉजिट और वार्षिक जमा टर्म डिपॉजिट शामिल होते हैं, जिनमें नियमित ब्याज दर पर ब्याज दिया जाता है। 4. निजी निवेश योजना या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ये निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाती हैं और नियमित रूप से निवेशकों के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। इनमें पेंशन निवेश योजना, बीमा निवेश योजना और निवेशीय योजनाएं शामिल होती हैं। अब हम फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के लाभों के बारे में बात करते हैं। 1. नियमित आय। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स से निवेश करने से नियमित रूप से निर्धारित आय प्राप्त होती है। 2. निवेश की सुरक्षा। ये निवेश सामान्यतः सुरक्षित होते हैं क्योंकि वे नियमित अवधि के लिए निवेश किए जाते हैं और अक्सर सरकार या प्रमुख निजी संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। 3.
प्राथमिकता के साथ लौटाने की संभावना। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करने से प्राथमिकता के साथ निवेशकों को लौटाने की संभावना होती है, जो उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स की यह विशेषताएं इन्वेस्टर्स को एक स्थिर, सुरक्षित और नियमित आय प्राप्ति का अवसर प्रदान करती हैं। यह निवेश विकल्प उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो निवेश के बारे में कम जानकारी रखते हैं और निवेश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। चलिए अब तीसरे नंबर पर संपत्ति या रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं। अगर आप नकदी को अच्छे से निवेश करना चाहते हैं तो आप इमारत, जमीन और अन्य प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं। यह निवेश आपको नियमित किराया या मूल्य वृद्धि के रूप में लाभ प्रदान करता है। संपत्ति या रियल एस्टेट एक प्रमुख निवेश विकल्प है जिसमें आप इमारत, जमीन और अन्य प्रॉपर्टी की खरीदारी करके निवेश करते हैं। यह निवेश आपको नियमित किराया या मूल्य वृद्धि के रूप में लाभ प्रदान कर सकता है। अब हम संपत्ति के प्रमुख प्रकारों पर बात करते हैं। 1. आवासीय संपत्ति या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आवासीय संपत्ति आमतौर पर घर, फ्लैट या अपार्टमेंट की खरीदारी का माध्यम होती है। इसमें आमतौर पर निवेशक या उनके परिवार के लिए आवास के लिए खरीदी जाती है। 2. वाणिज्यिक संपत्ति या कमर्शियल प्रॉपर्टी। वाणिज्यिक संपत्ति में ऑफिस, रिटेल शॉप, होटल और अन्य व्यावसायिक संपत्तियां शामिल होती हैं। इसमें निवेशक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए खरीदी कर सकते हैं, जैसे कि रेंटल या व्यापारिक उपयोग के लिए। 3. उद्योग संपत्ति या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। उद्योग संपत्ति में फैक्ट्री, गोदाम और अन्य औद्योगिक संपत्तियां शामिल होती हैं। इसमें निवेशक उद्योग के लिए स्थान का उपयोग कर सकते हैं और इनमें किराया प्राप्त कर सकते हैं। अब हम संपत्ति के लाभों के बारे में बात करते हैं। 1. उच्च मूल्य वृद्धि की संभावना। संपत्ति निवेश में मूल्य वृद्धि का अधिक पूर्वानुमान किया जाता है, जिससे निवेशकों को अधिक लाभ की संभावना होती है। 2. नियमित किराया प्राप्ति। यदि आप अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं तो आप नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। 3. वित्तीय सुरक्षा। संपत्ति निवेश वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें निवेशक को एक वास्तविक संपत्ति का मालिकाना हक होता है। अब हम संपत्ति की नकारात्मक पहलुओं पर बात करते हैं। 1. लिक्विडिटी कमी। संपत्ति को बेचना अक्सर समय और प्रयास की मांग करता है और इसमें लंबी बिक्री प्रक्रिया और बजट में निर्धारित खर्च शामिल होता है। 2. व्यावसायिक रिस्क। वाणिज्यिक और उद्योग संपत्तियों में निवेश करने पर उच्च रिस्क होता है, क्योंकि उनके मूल्यों पर व्यावसायिक और आर्थिक परिस्थितियों का असर होता है। 3. व्यवस्था और संभाल की जिम्मेदारी। संपत्ति की देखभाल, निरीक्षण और बनाए रखने की जिम्मेदारी निवेशक के हितों की अधिकतम सुनिश्चिति के लिए होती है। संपत्ति निवेश एक अच्छा विकल्प हो सकता है यदि आपका लक्ष्य वित्तीय सुरक्षा, नियमित आय और वित्तीय स्थिरता है। इसके बावजूद आपको ध्यान देना चाहिए कि यह निवेश अक्सर बड़ी निवेशकीय राशि की जिम्मेदारी का हिस्सा होता है और इसमें निवेश के पहलू और नकारात्मक पहलू दोनों का समय और विचार देना चाहिए। चलिए अब हम चौथे नंबर पर बैंक और साक्षात्कार जमा या बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में चर्चा करेंगे। यह निवेश सुरक्षितता और अच्छे ब्याज दर की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन यह कम लाभांश देता है जितना कि अन्य निवेश जैसे कि शेयरों और बॉन्ड्स। बैंक और प्रमाण पत्र जमा या बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक प्रकार का निवेश है जो बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें नियमित रूप से नियमित ब्याज दर पर ब्याज मिलता है। यह निवेश विशेष रूप से वह लोगों के लिए उपयुक्त है जो वित्तीय सुरक्षा और आसान लिक्विडिटी की खोज कर रहे हैं। पहले हम बैंक जमा या बैंक डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। बैंक जमा एक प्रकार का निवेश है जिसमें आप अपनी धनराशि को एक बैंक खाते में जमा करते हैं। यह निवेश आमतौर पर कई रूपों में होता है। 1. चलन खाता या चेकिंग अकाउंट। चलन खाता आमतौर पर निर्धारित अवधि के लिए होता है, जिसमें नियमित ब्याज नहीं होता है, लेकिन यह खाता आपको निर्धारित अवधि के लिए धन के साथ लिक्विडिटी प्रदान करता है। 2. बचत खाता या सेविंग्स अकाउंट। बचत खाता नियमित ब्याज दर पर ब्याज प्रदान करता है, लेकिन यह ब्याज दर आमतौर पर चलन खातों के मुकाबले कम होती है।
3. फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक निश्चित अवधि के लिए जमा किए जाते हैं और इसमें नियमित ब्याज दर प्रदान की जाती है जो अवधि के समाप्त होने पर लाभकारी निकलता है। यह ब्याज दर आमतौर पर चलन और बचत खातों की ब्याज दर से अधिक होती है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी की कमी होती है। अब हम प्रमाण पत्र जमा या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) के बारे में बात करते हैं। प्रमाण पत्र जमा या सीडी भी एक निवेश विकल्प है जो बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह एक निश्चित अवधि के लिए निवेश किया जाता है जिसमें नियमित ब्याज दर पर ब्याज प्राप्त होता है। एक सीडी की अवधि आमतौर पर कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक होती है और इसमें निवेशक निवेश की अवधि के दौरान पूंजी को वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियमित निकासी के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाता है। अब प्रमाण पत्र जमा या सीडी के लाभ के बारे में जानते हैं। 1. वित्तीय सुरक्षा। बैंक और प्रमाण पत्र जमा निवेश वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे बैंक के तौर पर सुरक्षित होते हैं। 2. नियमित ब्याज। इन निवेशों से नियमित ब्याज प्राप्त होता है जिससे निवेशक को नियमित आय प्राप्त होती है। 3. लिक्विडिटी। चलन और बचत खातों में पैसे आसानी से निकासी के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट और प्रमाण पत्र जमा की अवधियों के समाप्त होने पर भी उन्हें निकासी के लिए उपलब्ध किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ धन खोने का खतरा होता है। अब हम प्रमाण पत्र जमा या सीडी खासियतों के बारे में बात करते हैं। 1. बैंक और प्रमाण पत्र जमा निवेश उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जो वित्तीय सुरक्षा और आसान निकासी की खोज कर रहे हैं। 2. ये निवेश विकल्प वित्तीय सुरक्षा की सुनिश्चिति के साथ साथ नियमित आय प्रदान करते हैं, लेकिन याद रहे कि इन निवेशों के ब्याज दर आमतौर पर अन्य निवेशों के तुलना में कम होते हैं और लंबी अवधि के लिए यह सबसे अच्छा निवेश विकल्प नहीं हो सकता। चलिए अब हम आखिरी और 5वें नंबर पर मानक सोना और चांदी या प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बात करते हैं। ये निवेश आपको बाजार में उतार चढ़ाव से बचाता है और अच्छे मुनाफे की संभावना प्रदान करता है, खासकर जब अन्य निवेश विकसित श्रेष्ठता के खिलाफ हों। मानक सोना और चांदी या प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर विशेष धातुओं में से हैं जो इतिहास में सोने और चांदी के रूप में मूल्यवान धन माने जाते रहे हैं। ये धातु विभिन्न कारणों से मनोरंजन, संस्कृति और निवेश के रूप में महत्वपूर्ण रहे हैं। अब हम मानक सोना या गोल्ड के बारे में बात करते हैं। 1. निवेश का साधन। सोना निवेश के लिए एक प्रमुख विकल्प है जिसमें वित्तीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव के समय में एक स्थिर धन संग्रह की भूमिका निभाता है। 2. मूल्य वृद्धि की संभावना। सोने की कीमतों में बदलाव की संभावना रहती है जो निवेशकों को लाभ प्रदान कर सकती है। 3. वित्तीय सुरक्षा। सोना वित्तीय संकट के समय में एक सुरक्षित निवेश का साधन भी हो सकता है। अब हम चांदी या सिल्वर के बारे में बात करते हैं। 1. निवेश प्रतिस्पर्धा। चांदी भी एक वित्तीय निवेश के रूप में लोकप्रिय है और कई लोग इसे सोने के विकल्प के रूप में विचार करते हैं। 2. औद्योगिक उपयोग। चांदी का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने और ज्वेलरी बनाने में। 3. मूल्य स्थिरता। चांदी की कीमतों में सोने की तुलना में अधिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन यह एक साधारण धन निवेश के रूप में फिर भी मान्य है। अब इनकी उपयोगिता जानते हैं। 1. निवेश के रूप में सोना और चांदी वित्तीय सुरक्षा के साथ एक स्थिर निवेश के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। 2. इन्फ्लेशन के खिलाफ सुरक्षा। इन धातुओं की कीमतें इन्फ्लेशन के खिलाफ एक सुरक्षित रक्षा के रूप में भी काम कर सकती हैं। 3. आर्थिक संकट में सुरक्षा। सोना और चांदी आर्थिक संकट के समय में एक सुरक्षित निवेश के रूप में काम कर सकते हैं, जब अन्य निवेशों की वैश्विक स्थिति अस्थिर हो सकती है। इन धातुओं को निवेश के रूप में लेने से पहले विनियमित और निपुण वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना जरूरी है। व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों, आर्थिक स्थिति और निवेश की रिस्क प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर इसे अपनाया जाना चाहिए। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको विभिन्न एसेट क्लास को समझने में आसानी हुई होगी। भविष्य में अब सोच समझकर ही निवेश करना। निवेश करते समय सभी जानकारियों को प्राप्त करके ही निवेश करें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।